हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां ब्यूटी का मतलब हमेशा से गोरापन था। सालों से बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमेशा हमें सपना बेचा है जिनमें असल में कोई लॉजिक ही नहीं था। नेचुरल एक्सट्रैक्ट, मैजिक ऑयल एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, लेकिन जब आप बोतल के पीछे देखते थे तो वहाँ सिर्फ ऐसे केमिकल्स के नाम होते थे जो कोई पढ़ भी नहीं सकता था। कंज्यूमर को कभी यह बताया ही नहीं गया है कि उनके स्किन पर काम क्या कर रहा है। इसी डार्क रियलिटी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बीच में 2020 में एक ऐसा ब्रांड का जन्म हुआ जिसने कहा, हमें आपको सुंदर नहीं, हमें आपको एडुकेटेड बनाना है। और इस रेवोल्यूशन के पीछे दो दिमाग थे, मोहित यादव और राहुल यादव। ये दोनों भाई हैं जिन्होंने नोटिस किया कि ग्लोबल मार्केट में क्लिनिकल स्किन केयर का ट्रेंड आ चुका है, जहां लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। और इसी को नजर रखते हुए उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो डायरेक्ट साइंस का बात करे। बिना किसी फूल पत्ते की खुशबू के, बिना किसी पैराबेन के उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। उनका विजन था ट्रांसपेरेंसी। वो चाहते थे कि अगर किसी बोतल में विटामिन सी है तो कस्टमर को पता चले कि कितना परसेंटेज में है। और जब ये भाइयों ने अपना ब्रांड मिनिमलिस्ट लॉन्च किया तब इंटरनेट में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे ये तो कनाडा के द ऑर्डिनरी का कॉपी है। पैकेजिंग से लेकर नेम कन्वेंशन तक काफी कुछ सिमिलर था, लेकिन मिनिमलिस्ट ने ये सब बातों को पीछे छोड़कर अपना एक अलग पहचान बनाया। उन्होंने सिर्फ कॉपी नहीं किया बल्कि इंडियन स्किन टाइप, जो कि ऑयली और एक्ने प्रोन ज्यादा होता है, और इंडियन वेदर्स के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया। और इसी के कारण मिनिमलिस्ट ने मार्केटिंग की हर रूल बुक को जला दिया। उनके प्रोडक्ट में कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं होता था, क्योंकि उनका मानना था कि फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट से उल्टा स्किन को नुकसान पहुंचता है। उनका पैकेजिंग बहुत ही नॉर्मल रहता था, सिर्फ ब्लैक टेक्स्ट ऑन व्हाइट बोतल। उन्होंने टीवी एड्स और सेलेब ब्रांडिंग भी नहीं किया। उनका सबसे बड़ा हिट प्रोडक्ट था उनका सनस्क्रीन और नाइसिनिमाइड सीरम। जब लोगों ने देखा कि 600 के प्रोडक्ट से उनका एक्ने ठीक हो रहा है तो वर्ड ऑफ माउथ ने ब्रांड को यूनिकॉर्न के रेस में खड़ा कर दिया। बिजनेस की नजर से देखे तो मिनिमलिस्ट एक D2C डार्लिंग है। इन्होंने 2021 में $15 मिलियन रेस भी किया था और इनका रेवेन्यू हर साल डबल ट्रिपल हो रहा है। FY 24-25 में इनका रेवेन्यू 300 से 500 करोड़ के रेंज में हिट किया है। और आज मिनिमलिस्ट सिर्फ इंडिया तक नहीं रुका, वो UK, मलेशिया और UAE जैसे मार्केट में भी एप्पल की तरह क्लीन ब्यूटी बेच रहा है। लेकिन इनका रास्ता देखे तो इतना आसान नहीं था। मिनिमलिस्ट के आने के बाद इंडिया में एक्टिव स्किन केयर बढ़ गया था। डर्माको, डॉक्टर सेट्स और केमिस्ट प्ले जैसे ब्रांड उन्हें बहुत टक्कर दिया। अब चैलेंज ये है कि मिनिमलिस्ट सिर्फ क्लीन पैकेजिंग करके सरवाइव कर पाएगा या उन्हें भी मास मार्केट के लिए सेलिब्रिटी एड्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब तक तो उन्होंने मिनिमलिस्ट रूट को पकड़ के रखा है। अब मैं कंपटीशन का बात बोल ही दिया हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि मिनिमलिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज है मास मार्केट तक पहुँचना। क्या वो एक आम किराने स्टोर पर बिक पाएगा या सिर्फ टायर 1 सिटीज तक ही सीमित रहेगा। और दूसरा चैलेंज इनका ये है कि इनके कंपटीटर्स भी काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं और इस कंपटीशन ने ही प्राइसिंग वॉर शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हम कंज्यूमर को हो रहा है। और इसलिए मिनिमलिस्ट अब चेहरे तक ही नहीं रुका, वो हेयर केयर इंडस्ट्री में भी आ चुका है। इसलिए मिनिमलिस्ट ने मैलेइक बॉन्ड रिपेयर प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर किया, जो हेयर डैमेज मॉलिक्यूल लेवल पर ठीक करने का दावा करता है। उनका अगला बड़ा टारगेट है बॉडी केयर और बेबी केयर, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम साबित हो सकता है मिनिमलिस्ट ब्रांड के लिए। तो कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, मिनिमलिस्ट ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने इंडियन कंज्यूमर का सोच बदल दिया है। आज एक 20 साल का लड़का या लड़की बोतल खरीदने से पहले उसका इंग्रेडिएंट्स चेक करता है और यही मिनिमलिस्ट का सबसे बड़ा जीत है। ब्यूटी इंडस्ट्री अब पहले जैसा नहीं रहा, अब यहाँ वही टिकेगा जो सच बोलेगा। तो आपके स्किन केयर रूटीन में मिनिमलिस्ट का कौन सा प्रोडक्ट है? क्या वो सच में काम करता है या फिर सिर्फ एक हाइप है? कमेंट में अपना स्टोरी शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।